नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। जीवन है तो संघर्ष है और हर व्यक्ति के जीवन का संघर्ष अलग होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अमीर का अलग ही संघर्ष होता है कि पैसे से पैसे कैसे बनाए जाएं कि आने वाली जो पुश्तें होती हैं वो आराम से उस पैसे का उपभोग करें। और गरीब का अलग संघर्ष होता है कि वो 2 टाइम के भोजन के लिए पैसे कैसे जुटाए कि वो 2 टाइम का भरपेट भोजन कर पाए। ऐसे ही हमारे जीवन में अलग अलग रूप में समस्याएं आ जाती हैं जो ग्रहों के रूप में होती हैं, और इन ग्रहों को किस तरह से ठीक किया जाए, परमानेंट ठीक किया जाए कि वो हमें बार बार परेशान न करें। हम उपाय तो बता देते हैं, ज्योतिषीय उपाय बता देते हैं, लेकिन ज्योतिषीय उपाय एक दवाई का काम करते हैं कि बीमारी है तो हम दवाई देते हैं, कुछ समय तक वो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन वो बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती, वो आपके शरीर में ही रह जाती है। ऐसे ही अगर कोई समस्या है, कोई ग्रह आपके प्रबल प्रारब्ध को लेके आया हुआ है तो वो आपके जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राहु की महादशा चल रही है, आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ गई है। राहु आपके भौतिक शरीर का कारक भी होता है, और अगर जीवन में बहुत उथल पुथल है, आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद होता जा रहा है, आपके जो जॉब है, आपकी नौकरी है, नौकरी में इसकी नेगेटिविटी आ रही है, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके अन्य रिश्तों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी है आपके आचार विचार में, आपके गुणों में ये देखी जाएगी। आपके जो खाने पीने का जो तरीका है, समय है, ये सब कुछ राहु के द्वारा ही निर्धारित होता है। जो राहु प्रधान लोग होते हैं या जिनकी कुंडली में राहु शुभ प्रभाव नहीं दे रहे, तो उनके स्वभाव में, उनके गुणों में कहीं ना कहीं किसी भी चीज का एडिक्शन जरूर होगा। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, कुछ भी हो सकता है, या यही चीजें ना हो तो कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में एक तरह का जिद्दीपन जरूर होगा, एक अड़ियलपन बोलते हैं जिसको, वो जरूर होगा। मैं की भावना व्यक्ति में जरूर होगी अगर राहु खराब प्रभाव दे रहा है, क्योंकि जो मैं होता है, मैं इस भौतिक देह का होता है, और एक भौतिक देह हमारी आत्मा से चलती है, हमारे मन मस्तिष्क से चलती है। हमारे जो आंतरिक शरीर है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर इस भौतिक देह को चलाने वाला होता है। तो ये कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें मैं का भ्रम होता है। तो ये राहु ही इस भ्रम को हमें ये उत्पन्न करता है। राहु की महादशा आ चुकी है और राहु आपको बुरे प्रभाव दे रहे हैं, तो सबसे पहले अपने खान पान के समय को, खान पान को सुधारिए, संतुलित भोजन कीजिए, समय का ध्यान रखिए। डिनर आप अर्धरात्रि में मत कीजिए, 9 बजे से पहले पहले 9 बजे तक आप भोजन कर दीजिए रात में। तो इस तरह से राहु अपने शुभत्व को बनाए रखता है। उपाय तो आप कर लेते हैं, उपाय ऐसे ही होते हैं कि आपको कोई बीमारी है और आप दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। इससे कुछ टाइम तक तो आपको आराम लगेगा, लेकिन वो बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे ही अगर आप उपाय तो करेंगे, लेकिन उस दुर्गुण को आप नहीं छोड़ेंगे कि आपने सही समय पे खाना नहीं खाना है और आप उपाय कर रहे हैं, तो इसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। राहु अपने उस बुरे गुण को नहीं छोड़ने वाला। आपके जीवन में राहु का दुष्प्रभाव आएगा ही आएगा। ऐसे ही अगर शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र मार्गेश है और कंबस भी है, तो ये आपके जीवन में इस तरह से उथल पुथल लेके आएगा, जैसे कि जो शुक्र है ये वैभव का कारक भी है। जैसे धन का कारक चंद्रमा है, शुक्र आपको वैभव देखता है, ये लग्जरियस लाइफ देता है, लेविश लाइफ देता है। ये आपकी इस स्तर तक ये लेके आएगा कि आपको ये लगेगा कि आपकी जीवन है वो भिखारी से भी बदतर होता जा रहा है। क्योंकि अगर शुक्र बुरे प्रभाव में है, शुक्र मार्गेश है और शुक्र की ही महादशा चलती है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ये आपकी पुरुषार्थ का प्रभाव है, पुरुषार्थ आपका प्रारब्ध है। आपने उस समय उस
भौतिक जीवन को जीने के लिए प्रबल प्रयास नहीं किए हैं, कुछ प्रयास आपके छूट चुके हैं, इसलिए आपका जन्म हुआ है, फिर से आपने प्रयास करने हैं। तो इसके लिए आपको रोना नहीं है कि आपके जीवन में ये चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं। अक्सर लोग अनजाने में ही सही लेकिन हताश हो जाते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्यों घटित हो रहा है। ये हमारे उन्हीं कर्मों का फल है जो हमने पहले नहीं किए हैं। ईश्वर बार 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 हमें यही दिखाते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, सतत कर्म करते रहना चाहिए, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। भौतिक संसार में आए हैं तो हमें पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। भले ही ये सारी चीजें क्षणिक होती हैं, इसके बाद मृत्यु ही होती है, लेकिन मृत्यु होती है इसके लिए हम खाना खाना नहीं छोड़ते। जब तक जीवन है भोजन तो करेंगे, और इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम भोजन की व्यवस्था जुटा पाएं। हर एक व्यक्ति के धैर्य का स्तर अलग अलग होता है। कोई बहुत जल्दी अधीर हो जाता है और कोई बहुत समय तक धैर्य बना के रखता है। तो ऐसे ही जो ये ग्रह हैं, जब इनकी ग्रह दशाएं आती हैं, इन ग्रहों की जो हम मारक ग्रह बोलते हैं, जिनको जो पुरुषार्थ के ग्रह हैं, अगर इनकी ग्रह दशाएं आती हैं, ये हमें बुरा प्रभाव देती जा रही हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमने पहले कोई भी प्रयास नहीं किए हैं। हमें उस पुरुषार्थ को करने के लिए प्रबल प्रयास करने पड़ेंगे। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक जीवन को जी सकते हैं, जीवन को जान सकते हैं। हम जीवन को सिर्फ जीने के लिए ही नहीं आए हैं, हम जीवन को जानने के लिए आए हैं। एक वैदिक वाक्य है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में। हम जिस तरह के प्रयास करते हैं वही ये प्रकृति हमें वापस लौटाती है। उन्हीं प्रयासों का जो फल होता है, उसका जो प्रतिफल होता है, वही ये हमें देती है। इसलिए हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। ये थी अपने आचार विचार के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने जो ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण हमारे जीवन में बहुत ही बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे पुरुषार्थ के ग्रह हैं। और उन ग्रहों की महादशा में हम बहुत दुख झेल रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से अपने ही गुणों के द्वारा, अपने आचार विचार के द्वारा किस तरह से इसका सुधार किए, बिना उनके ज्योतिषीय उपाय के बिना हम इनको किस तरह से सुधारें, इस विषय में एक सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मुझे ये सजेस्ट भी कीजिए कि अगर आपको किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए, किसी अन्य विषय के बारे में मैंने वीडियो बनाना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मुझे किस विषय पे एक वीडियो बनाना चाहिए। नमस्कार।